को लेकर के वर्णन करता। अभी तक तो पिता ने जात कर्म संस्कार कर दिए, तो जात कर्म संस्कार हो जाने के पश्चात यानी बालक पैदा हुआ, पैदा हो जाने के पश्चात बालक को नाल काटने के बाद, नाल काटने से पहले जो भी दान पुण्य करना था पिता ने दान पुण्य कर दिया, संकल्प कर दिया, फिर बाद में दान कर्म करता है। इस नाल काटने से पहले इसके पश्चात नाल काट दिया, नाल काटने के पश्चात फिर पिता अपनी गोद में लेता है उसको, और दही से मिश्रित घी को दही से मिश्रित है, तो घिरते जो दही से मिश्रित है उसको अग्नि स्थापना करके अग्नि में आहुति डालता है। बचा हुआ जो आज्य भाग है घिरते है, बचा हुआ मतलब जो घी और दधी है उसमें मधु और मिला देता है, तो दधी घिरते और मधु तीनों को मिला करके कांसे के पात्र में रखता है। कांसे के पात्र में रखा हुआ उसी को ही सोने की सलाखा से, सोने की चम्मच से बालक को चटाता है, और पहले 3 बार बाग बाग बोलता है। बाग बाग बोलने के पश्चात फिर उसको चटा देता है, और चटाने के पश्चात फिर जब उसने इसको जात कर्म संस्कार बोल दिया, फिर उसका नाम गुह्य नाम वेद रख देता है बालक का। बाद में विशिष्ट नाम रखता है, सामान्य नाम गुह्य नाम हो गया वेद। इसके पश्चात माता की गोद में दे देता है, फिर माता उसको दूध पान कराती है। जब तक सोने की सलाखा से दधी घिरते और मधु ये तीनों को मिश्रित होकर के नहीं पिलाता, तब तक वो माता दूध नहीं पिलाती है ना। तो इसके पश्चात जात कर्म पहले कांसे के पात्र में रख करके दधी है यानी दही है, घी है और मधु है, तीनों को मिश्रित करके यहाँ पर वो बालक के गले, बालक के मुख में जिब्बा के ऊपर ये डाल देते हैं। मतलब क्या डाल देते हैं, एक मंत्र है, मतलब इसको डाल दिया, चटा दिया। सोने की चम्मच ही होनी चाहिए, यहाँ पर सोने की चम्मच होनी चाहिए, कांसे का पात्र होना चाहिए, उसमें दधी घिरते और मधु तीनों को मिश्रित होना चाहिए, इस प्रकार से। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, अरे जो एम शब्द लिखते हैं ना, ओमकार शब्द लिखते हैं ग्रहण के काल में, तो सोने की डंडी से एम शब्द लिखते हैं मधु से मिला करके। किसको मिला करके? मधु से। नहीं, हाँ कभी कभी वो वहाँ पर आता है, अरे 2 विकल्प करता हूँ मैं। तो विकल्प कौन से हैं? अरे ब्राह्मी रस है, ब्राह्मी रस को सोने की डंडी से ओम लिखना है। जिस बालक की मंद बुद्धि है, जिस बालक की मंद बुद्धि है उसको बुद्धिमान बनाने के लिए वो संस्कार रहता है। नहीं वो तो अच्छा, जो जन्म हुआ है ना उसके लिए भी शुरू से ही ब्राह्मी पिलाने से बहुत फायदा रहता है, उसके लिए नियम आता है। तो एम ब्राह्मी रस को ग्रहण के काल में जिह्वा में ओम लिखना है, एक विकल्प है, और ग्रहण के काल में जिह्वा में एम लिखना है, दूसरा विकल्प है। ये अग्नि पुराण में आ रहा है। मैंने भी एक बार, मैं बजना में था तो मैंने भी किया था, वहाँ पर ग्रहण का काल पड़ गया था वहाँ पर। तो सोने की डंडा नहीं, चांदी की डंडी तो मेरे पास में थी, चांदी की आसमानी, तो उसी से फिर मैंने किया था। एक जगह जो अग्नि पुराण में आता है, तो एक जगह वहाँ पर आता है कि ब्राह्मी रस को 1 महीने 1.25 महीने तक पीना चाहिए, बच खाना चाहिए। तो एक बार मैं उत्तर प्रदेश में कुनिया में था, उस आश्रम जिस स्वामी जी की सेवा में गया था, वहाँ पर बहुत ब्राह्मी रस थी, ब्राह्मी था। तो उसको एक महात्मा जी को साथ था, में पढ़ते थे वो मेरे से, तो वो मैं और दोनों 1 महीने तक, हमने 1-1.5 महीना तक ब्राह्मी रस पिया। तो इस प्रकार ब्राह्मी रस से बालक, जो छोटा सा बालक है, उसको पिलाने से उसकी बुद्धि तीव्र कार्य करने लगती है। जैसे यदि कमजोर है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब नहीं असर जो भी है, लेकिन मतलब ये है, मतलब मैंने ब्राह्मी रस से ब्राह्मी खूब पी है। मतलब हमारे जहाँ जहाँ पर मिल जाते, अमरकंटक में भी मैं एक आश्रम अमरकंटक में रुका था, तो एक महात्मा जी के पास में खूब रखी थी ब्राह्मी रस, ब्राह्मी, उससे ले लिया,
और बच ले लिया मैंने, बच बच बहुत मिलती है उधर। वो गीता गीता स्वाध्याय आश्रम है अमरकंटक में, तो स्वामी जी बच बहुत मंगाते हैं। और बच का भी नियम है, बच शब्द का अर्थ ही व्यक्त एवं वाची है। तो उससे उसको 1 महीने तक, सवा महीने तक दूध के साथ अथवा घी के साथ खाने से बुद्धि बढ़ती। बालक को यदि खिलाए, सवा महीने तक का नियम है अग्नि पुराण के अनुसार। मैंने खाया था उसको भी, एक एक लड़की को मैंने दिया था। उसकी बुद्धि कमजोर थी, मतलब पागल सी थी थोड़ी, तो उसने उसको दिया था तो उसका थोड़ा असर तो हुआ था। तो इस प्रकार तो बच है, तीन को आता है, शंख पुष्पी, ब्राह्मी और बच। तीनों को मिला करके दूध के साथ अथवा घी के साथ अथवा अरे जल के साथ है, सवा महीने तक, कम से कम सवा महीने तक खाने से। ये अग्नि पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है वहां पर। तीनों को मिश्रण करके पीस करके बराबर में मिला लीजिए, उसमें कोई वो नहीं, अनुपात नहीं दिया तो। और अग्नि पुराण में इसका प्रसंग आया है, अग्नि पुराण में। तो बच्चे, ब्राह्मी और संघ भूषी तीनों को मिश्रण करके दूध के साथ, घिरते के साथ, जल के साथ, घी, गाय का घी मिले तो बहुत अच्छा है, तो नहीं तो दूध के साथ, नहीं तो ये नहीं मिल रहा है तो फिर वह इसके साथ है, जल के साथ ही। सवा महीने का वहां पर आया है इस। हाँ, शहद के साथ भी ले सकते हैं। मैंने शंख पुष्पी शहद के साथ खाए थे, बाराबंकी में था, तो उसमें वहां पर आश्रम में था। एक साल वो उन्होंने राहर की दाल बोई, तो वो खा गई, ये है ना जंगली नील गाय, तो उन्होंने खेती मतलब उसको छोड़ दिया, जोता नहीं, तो दूसरे साल उसमें भयंकर संघ पुष्पी हो गई थी। तो संघ पुष्पी फिर मैंने उखाड़ी और पीस ली, तो शहद के साथ खूब खाए थे उसको। तो इसका भी, शहद का ही वर्णन आता है। एनमल ये बुद्धि को बढ़ाती हैं। बालक के लिए संघ पुष्पी, ब्राह्मी और बच एक खिलाते रहने चाहिए बालक के लिए, तो उससे बुद्धि तीव्र हो जाती है। तो ये हो गया। अब इसके पश्चात माता ने उसको, बालक को दूध पिला दिया। दूध पिलाने के पश्चात माता की यहाँ पर स्तुति की जा रही है कि माँ तुम ऐसी हो। तो उसको लेकर के 28वां मंत्र कहते हैं, अथास्य मातरम अभिमंत्रियते इलासी मैत्रा वरुणी वीरे वीरम अजी जनत। सा त्वं वीरवती भव। या अस्मान् वीरवतो करद इति। तो तम बा एतम आहुर। अति पिता बता भूर। अति पिता महो बता भू। परमाम बत काष्ठाम प्रापच। श्रिया यशसः ब्रह्मवर्षसेन। या एवं विदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति। तो कहते हैं अत, इसके अनंतर, किसके अनंतर, माता के दूध पिलाने के अनंतर वह ब्राह्मण यानी जो कर्मी है, जिस जो पति है ना, कर्मी जिसका जो उस स्त्री का जो पति है, वह पति ब्राह्मण अस्य इस बालक की माता का, है ना, माता इसको, किसको,
स्तन दान के नंतर तो माता को कहता है, कौन कहते हैं? उस पुत्र की माता को। तो इस मंत्र के द्वारा वर्णन करता है कि मातरम अभिमंत्रते, माता का अभिमंत्रण करता है, यानी स्तुति करता है। तो स्तुति करता है तो क्या बोलता है माता के लिए? उसकी भार्या ना, भार्या को इस प्रकार से स्तुति करता है। तो कहते हैं इला असी मैत्रा वरुणी वीरे वीरम अजी जनत। तो वो अपनी भार्या से बोलता है तुम इलासी हो। इला यानी पृथ्वी होती है, तो इलासी हो यानी मैत्रा वरुणी हो यानी अरुंधति। मैत्रा वरुण शब्द का तो मित्र वरुण के पुत्र हो गए वशिष्ठ। मित्रा और वरुण से पैदा होने वाले जो वशिष्ठ भगवान है, उन वशिष्ठ भगवान की इलासी, तुम इलासी यानी अरुंधति सी हो, अरुंधति के समान हो। यानी मैत्रा वरुण से ही एक मित्रा और वरुण नाम के जो देवता है ना, उनसे वशिष्ठ भगवान और अगस्त ऋषि दोनों पैदा हुए थे। कुंभ योनि और वशिष्ठ भगवान दो बारक पैदा हुए ना, दोनों ही। नहीं, वशिष्ठ भगवान तो दो बारक पैदा हुए और अगस्त ऋषि पहली बार ही पैदा हुए, इसलिए मैत्रा वरुण। हाँ, मैं एक मित्र और वरुण, मित्र नाम के देवता और वरुण नाम के देवता से पैदा हुए और उर्वशी को लेकर के हुए, इस प्रकार से। तो यहाँ पर लेकिन अयोनिज हैं दोनों ही। लेकिन वशिष्ठ भगवान ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना मांगी, जब निमि महाराज ने श्राप दे दिया ना, जिस प्रकार से तुमने मेरे को श्राप दे दिया, आपने शरीर गजा, उसी प्रकार से निमि महाराज ने श्राप दे दिया था वशिष्ठ भगवान को, इसलिए मजबूरी में उनको शरीर छोड़ना ही पड़ा। लेकिन ब्रह्मा जी ने मित्र वरुण नाम के दोनों ही देवता, उनसे अगस्त ऋषि और वशिष्ठ भगवान पैदा हुए। हाँ, तो इसलिए मैत्रा वरुण शब्द का अर्थ हो गया, मित्रा वरुण की अपत्य में वशिष्ठ, उनकी जो पत्नी इलासी यानी अरुंधति, तुम अरुंधति हो। अरे वीर, उनकी पत्नी वशिष्ठ भगवान की पत्नी अरुंधति इलासी, इला यानी पृथ्वी, अरुंधति के समान हो गई तुम। उसकी माँ जिसने पुत्र पैदा किया ना, उसके समान उसकी स्तुति कर रहे हैं। माता की स्तुति है, माता की स्तुति है इसमें। तो मतलब आरोप कर दिया जाता ना, तो आरोप कर दिया जाता जैसे अरुंधति है, अरुंधति पातिव्रत से संपन्न थी, पतिव्रता स्त्री है, उसको अरुंधति को वरदान भी है, शिव जी ने वरदान दिया था, उसने मांगा था जो भी तुम्हारे ऊपर गलत दृष्टि से नजर डालेगा, कोई भी हो, उसी समय उसको सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा, चित हो जाएगा। जैसे सप्तऋषि मंडल में सारे ऋषि हैं, सारे जो 7 ऋषि हैं, अरुंधति को छोड़कर, वशिष्ठ भगवान अपनी पत्नी अरुंधति को छोड़ करके कोई दूसरे ऋषि अपनी पत्नी को साथ नहीं रखते। सबकी पत्नी अपने अपने घर में रहती हैं, लेकिन ये सप्तऋषि मंडल में साथ रहती हैं, सब सप्तऋषियों के साथ। कभी कभी अरुंधति साथ रहती है, इसलिए अरुंधति साथ रहती है कभी कभी। लेकिन अन्य जो 6 ऋषि हैं वो अपनी अपनी पत्नी को साथ नहीं रखते, इसलिए सप्तऋषि मंडल में ये अरुंधति साथ रहती है। तो इस प्रकार से, और कभी कभी नहीं भी रहती, लेकिन प्राय करके रहती है। लेकिन वो प्रधानता है उसकी, कौन? अरुंधति के। भगवान शिव जी ने वरदान दिया था, और ब्रह्मा जी की मानसी पुत्री रही है, बाद में दूसरे शरीर में अरुंधति संज्ञा कहलाई उसकी। तो तुमने कैसे है अरुंधति, इस प्रकार से तो अरुंधति है, और तुमने वीरे, तो वीर में, मुझ वीर में आता, यहाँ पर वीरे, मैं जो वीर हूँ उस वीर में वीरम अजीजनत है, तुम इलासी हो, तुम अरुंधति के जैसी हो, है ना, अरुंधति जैसे स्थित हो। अरुंधति जैसे इस पर जिस प्रकार से अपने धर्म में स्थित है, पृथ्वी के जैसे स्थित है, पृथ्वी के जैसे स्थित है, मर्यादा, जैसे पृथ्वी अपनी मर्यादा में स्थित रहती है ना। पृथ्वी कैसे रहती है? अपनी मर्यादा से कभी भी च्युत नहीं होती। पृथ्वी यदि अपनी मर्यादा से च्युत हो जाए तो जरे सभी को उल्टा पलटा कर दे। भूकंप जब आ जाता है तो व्यक्ति को उल्टा पुल्टा कर ही देते हैं। पृथ्वी होती है ना, भूकंप जब आएगा तभी पृथ्वी उल्टा पुल्टा कर देती है। जब तक भूकंप नहीं आता तब तक पृथ्वी कोई किसी को परेशान नहीं करती। इसलिए जैसे पृथ्वी अपनी मर्यादा में स्थित रहती है,
विपरीत कभी भी नहीं जाती, उसी प्रकार से तुम भी मर्यादा पृथ्वी के समान अरुंधति भी उसी प्रकार से अपनी मर्यादा में रहती, मर्यादा से विपरीत कभी भी नहीं जाती, मर्यादा के विपरीत गलत कार्य कभी भी नहीं करती। उसी प्रकार से तुम भी हो, मेरी भार्या हो। ऐसी मित्र वरुण की जो पत्नी है भार्या अरुंधति, अरुंधति के समान तुम हो। इलासी तो वीरे वीरम अजी जनती, वीरे वीरम अजी जनत, तो वीर मुझ वीर में मुझको निमित्त बना करके तुमने वीरम अजी जनत, वीर पुत्र को उत्पन्न किया था। अतः इसी हेतु से साथ तुम वीरवती भवा, इसलिए तुम वीर पुत्र को पैदा करने वाली हो गई। तुम मेरी जो भार्या हो वीरवती, वीर को पैदा करने वाली होने के कारण शायद तुम जो मेरी भार्या हो, है ना भाई स्त्री, तो वीरवती भवा, वीर पुत्र को पैदा करने वाली होने से वीरवती कहलाएं। या असमान वीरवतो अकरत, जिस प्रकार से तुमने वीर पुत्र को पैदा किया, इसी हेतु से मैं भी वीर पुत्र को पैदा करने वाला कहलाया। मैं कैसा, मैं वीर पुत्र का पिता कहलाया, तुमने पैदा किया इसलिए मैं वीर पुत्र का पिता कहलाया। तम बायन व्यय एतम आहु, इसी हेतु से तुमने वीर पुत्र की माँ कहलाने कारण उसी प्रकार से मैं वीर पुत्र का पिता हो गया। अब इसी हेतु से जैसे कभी कभी पुत्र के वीर हो जाने से उसके माता पिता का नाम तो होता ही है क्या नहीं, और माता पिता के नाम से फिर पुत्र का भी नाम, माता पिता के नाम से तो पुत्र का नाम होता ही है, लेकिन कभी कभी माता पिता का नाम कम रहता है, लेकिन पुत्र जब पैदा हो जाता है उसने अच्छा कार्य कर दिया तो फिर माता पिता का नाम भी हो जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। पुत्र के नाम से भी माता पिता फिर जाने जाते हैं, एक कहते हैं इसके माता पिता हैं, उसके हैं माता पिता, तो कहते हैं तम व्यय एतम आहु, उसी पुत्र को व्यय निश्चित रूप से एतम, इसको तम एतम, उसी को ही जो पैदा हुआ है उसी को आहु लोके कहते हैं। जो पास में खड़े हुए ना, अति पिता बता भूर, कहते देखो देखो ये अपने पिता से अतिक्रमण करके चला गया। लौकिक आहु यानी कहते लौकिक व्यक्ति, जैसे जब पैदा हो जाता है बालक बालिका तो फिर जो स्त्रियां आदि हैं उसके चेहरे देख करके कहते हैं देखो देखो ये पिता की शकल पे अलग आया, पिता के जैसा है, भाई के जैसा है, बहन के जैसा है, अन्य के जैसा है, रिश्तेदारों के जैसा है, ऐसा प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका चेहरा इसके जैसा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या वर्णन किया कि पिता अतिक्रमण कर गया, अर्थात पिता के गुणों से अतिक्रमण कर गया। बता बड़ा आश्चर्य, अर्थात बड़ा आश्चर्य मतलब कैसा है, इसके गुण याद हो गए क्योंकि अरे पिता ने संस्कार किए। तो इस प्रकार से लौकिक व्यक्ति के कभी कभी ऐसे गोरा भी होता है, जैसे पिता गोरा काला है थोड़ा थोड़ा सांवला, लेकिन पुत्र गोरा पैदा हो गया तो कहते हैं अतिक्रमण कर गया। तो इसी प्रकार से कहते हैं लौकिक व्यक्ति कहते हैं अति पिता बता भूर, ये पिता से अतिक्रमण कर गया। अति पिता महो बता भू, ये पिता महा से भी अतिक्रमण कर गया, अर्थात श्रेष्ठ गुण से युक्त हो गया। अभी स्तुति उसकी हो रही है, बाद में भविष्य में अरे इस बाद में भविष्य में गुणों से युक्त होकर के अतिक्रमण करेगा, ठीक है ना। वर्तमान काल में तो पैदा ही हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी वर्तमान काल में स्तुति कर दी तो भविष्य में उस प्रकार गुण से युक्त हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रीय विधि से पैदा हुआ है। तो शास्त्रीय विधि से पैदा हो जाने के कारण फिर श्रेष्ठ गुण वाला ही हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा इसकी पृथु राजा की जो कहानी है ना, अब पैदा होते ही उन्होंने जो भट्टे थे, भट्टों ने इतना स्तुति कर दी तो पृथु महाराज ने कहा रोक तो दिया, तो महाराज अभी ऐसे मेरी स्तुति कैसे कर रहे हो आप, स्तुति आप कैसे कर रहे हो, अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, फिर भी आपने मेरे को दुगनी तिगनी चढ़ा कर बोल दिया, जबकि मैंने आप कुछ किया ही नहीं है। तुम महान हो, तुम ही हो सम्राट हो, इस प्रकार से। तो बाद में जैसी स्तुति करी थी, जैसी भट्टों ने स्तुति करी थी पृथु महाराज की, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य भी किया कि नहीं किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उसी प्रकार जान लेना चाहिए। तो कहते हैं अहो बता भू परमाम बता काष्ठा प्राप्त, परम काष्ठा को प्राप्त हो गए। कौन? जो पुत्र है। श्रिया यशसा ब्रह्मसेन, श्रियन लक्ष्मी के द्वारा, यशसेन कीर्ति के द्वारा, ब्रह्मसेन तेजस्वी के द्वारा, इस प्रकार पराकाष्ठा को प्राप्त। कहते या एवं विदो ब्राह्मण से पुत्रो जाते, इस प्रकार से जानने वाला ब्राह्मण का, एवं विदो ब्राह्मण से, इस प्रकार जानने वाले ब्राह्मण का
एक पुत्र जाता है। इस प्रकार से पुत्र की उत्पत्ति हो गई। पुत्र की भी यहाँ स्तुति हो गई। तम 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 बा एतम आऊ, यहाँ से पुत्र की स्तुति हो गई। और अकरत तक, अरे अताश से अकरत तक माता की स्तुति हो गई। थोड़ा पिता की भी हो गई, पिता और माता दोनों की, अकरत तक पिता और माता दोनों की हो गई। और तम बा से पुत्र की स्तुति हो गई। तो माता पिता और पुत्र तीनों की स्तुति हो गई। इस प्रकार श्रुति ने वर्णन किया। अच्छा, वीरवती बाबा यहाँ पर अब आते हैं। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। अतः से मातरम अभिमंत्रिता मंत्रयता इलासी अनैन। अतः इसके अनंतर जात कर्म संस्कार स्तनदेह के अनंतर 1 नंबर टिप्पणी में आया स्तनदेह स्तन दान के अनंतर इस बालक का इस जो बालक है उस बालक की मातरम अभिमंत्रित, बालक की माता को अभिमंत्रण किया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। इलासीति मंत्रयन, इस मंत्र के द्वारा। तो कहते हैं इला स्तुत्यन भोग्यापि, इला स्तुति के माध्यम से भोग्यापि हो। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं इला स्थिति जैसे पृथ्वी भोग्य है उसी प्रकार से इला के समान है, पत्नी है, उसकी पत्नी भार्या है। तो भोग्यापि भोग्य मैत्रा वरुणी। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, तम बा एतम आहुर। अच्छा, यहाँ पर बीच में इसको हाँ, तम बा एतम आहुर इति अनेन विधिनः जाता पुत्रः पितरम पितामहं च अतिशेते इति श्रेया सब ब्रह्मवशेन परमाम निष्ठाम प्रापद इति एवं स्तुत्यो भवति इत्यर्थः। कहते हैं तम वही, तो बीच का जो मंत्र था ना इलासी, इलासी का मंत्र यहाँ पर टीकाकार ने अर्थ किया है कि मित्रा वरुणाभ्याम, मित्रा वरुण के द्वारा संभूतो, मित्रा और वरुण के मिलकर के दोनों से उत्पन्न हुआ जो पुत्र है मैत्रा वरुण कहलाता है। यानी वशिष्ठ, मैत्रा वरुण कौन हो गया, वशिष्ठ भगवान हो गए। तस्य, उस वशिष्ठ भगवान की भार्या मैत्रा वारुणी, स उकन अरुंधति, वो अरुंधति तुम हो, इलासी हो। कैसे हो, इलासी हो, इस प्रकार से उसके जैसी हो। अब यहाँ पर कहते हैं इलासी, इसके वर्णन करते हैं तर्वत्तम तिष्ठति, इस उसके अरुंधति के जैसे हो, इलासी हो, भार्या, भार्या का संबोधन करते हैं मैत्रा वरुणे। अब यहाँ पर इलासी मैत्रा वरुणे के बाद जो वीरे वीरम अजिजनत वाक्य को लेकर कहते हैं वीरे पुरुषे मई, वीरे पुरुषे मई निमित्त भूते भवती वीरम पुत्रम अजिजनत, जो वीर मुझ पुरुष में निमित्त, मेरे को निमित्त बना करके तुमने पैदा किया। किसको पैदा किया, वीरम पुत्रम अजिजनत, वीर पुत्र को तुमने पैदा किया। तो वीर पुत्र को पैदा करने वाली हो गई तुम। स तुम वीरवती जीव बहु पुत्रा भवा, इसलिए तुम वीर पुत्र को पैदा करने वाली, जीव शब्द है ना, अतिक्रम करके 4 नंबर टिप्पणी में ना, अतिक्रम करके के बहुत पुत्र वाली हो जाओ। भवा बहु जीव, जीवित में भी बहुपुत्र, कैसे, बहुत श्रेष्ठ पुत्र को पैदा करने वाली तुम हो। भावा, भावा शब्द है ना, तो भावा शब्द किसका वाचक हो, लोट लकार का वाचक है, आज्ञा का वाचक है। तो वीर पुत्र को पैदा करने वाली हो जाओ। बहुत से वीर पुत्रों को, एक पुत्र नहीं, कितने पुत्र है, वो तो देवदत्त का, देवदत्त से एक पुत्र साहिब ज्येष्ठा साहिब कनिष्ठ नहीं, देवदत्त का एक ही पुत्र है, तो गड़बड़ हो सकता है देवदत्त के पुत्र में है। हाँ, तो मतलब ये है। हाँ, अच्छा, मैं 4 नंबर टिप्पणी गलत पढ़ा था, 7 नंबर टिप्पणी में। तो जीवत बहु, हाँ, जीवत बहुपुत्र इति पाठांतरम, मतलब अच्छा ये सब पाठांतर आता है। जीव बहुपुत्र भवा, ये शब्द ऐसे टीका है, लेकिन जीवद बहुपुत्र इति पाठांतरम, तो ऐसा भी पाठ दूसरी टीका में ऐसा भी पाठ आता है। तो मतलब तुम जीवित पुत्रों की, जीवित पुत्र ऐसे नहीं, कभी कभी व्यक्ति की, कभी कभी किसी स्त्रियों के पुत्र मर जाते हैं पैदा होने के पश्चात मर जाते हैं, बहुत सी स्त्रियों के। तो इस प्रकार से, तो लेकिन तुम ऐसी नहीं हो, तुम कैसी हो, जीवित बहुपुत्रों की माता हो, और जीवित बहुत पुत्रों को पैदा करने वाली हो। और ऐसे नहीं एक पैदा करके बंद कर दिया, ऐसा ही नहीं। अब उसमें शास्त्र में आता है कि एक पुत्र वाले को पुत्र नहीं मानते, शास्त्र जिसने एक पुत्र पैदा किया है उसको पुत्र ही नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, कहते हैं कभी कभी वो गड़बड़ कर देता है।
जैसे वर्तमान काल में रास्ते में चल रहे हैं, किसी ने ठोक ही दिया, गाड़ी से चल रहा है, गाड़ी में किसी एक्सीडेंट आदि हो गया, तो मतलब उसको निषेध कर देते हैं कि कभी कभी खतरा देते एक वाले से, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, है क्या नहीं एन एस ठाकुर जी? हैं? तो देखिए, तो मतलब कहते हैं सत तुम वीरवती भवा। तो देखिए बहुत पुत्र वाली हो, है ना, बहुत पुत्र वाली तुम हो गए। या भवती वीरवतः, या भवती वीरवतः पुत्र संपन्न अस्मान अकरद। तो इस प्रकार से वीर पुत्र को पैदा करने वाली होने के कारण तो बहुत पुत्र संपन्न, इस प्रकार से बहुत पुत्रों को उत्पन्न किया, इसलिए उस प्रकार से बहुत पुत्रों को, वीर पुत्रों को उत्पन्न करने से मैं भी वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता बन कहलाया। तुम यदि पुत्र पैदा नहीं करते तो मैं पिता भी नहीं कहलाता। इस प्रकार से ऐसा मंत्र का अर्थ हो गया। पितरम आदित्य वर्तते। अब यहाँ पर इसके पश्चात आगे भगवान भास्कर कहते हैं तम उसको, अब पिता का वर्णन करने के पश्चात ऐसे उस पुत्र को आहु लौकिक व्यक्ति कहते हैं, अनैन विधि के द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐसा उत्पन्न हुआ जो पुत्र है पिता को और पिता माँ को अतिशयते अतिशयते अतिक्रमण करके रहता है, अतिक्रमण कर जाता है। अतः श्री के द्वारा इन लक्ष्मी के द्वारा ऐसे सैन, यश के द्वारा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मतलब तेजस्वी के द्वारा परम काष्ठा को प्राप्त हो गया। इति एवं इस प्रकार से स्तुति भक्ति पुत्र की, माता की पहले हो गई, पिता की दूसरे नंबर पर हो गई, पुत्र की तीसरे नंबर पर हो गई। तो कहते हैं पितरम आतिथ्य वर्तते थी, आदि पिता, पिता को अतिक्रमण करके रहता है। और यश यहाँ पर कहते हैं यश टीका माया अहो महान ऐसा विस्मय, बड़ा आश्चर्य है 1550 नंबर पृष्ठ पे, अहो महान ऐसा विस्मयो, ए महान आश्चर्य है कि यत पितरम पितामहम च सर्वमे वंशम वंशम अतीत्य सर्वस्मद अधिकस्य तुम जातो असी। बड़ा आश्चर्य कि ये सब विस्मय है। कहते यत जो पिता को पितामह को सभी को सारे वंश में सभी को अतिक्रमण करके तुम अधिक रूप से पैदा हुए। जैसे राम जी हो गए, राम जी है ना, अब राम जी पैदा हुए तो सभी जो जितना भी वंश बना राम जी से पहले के जितने भी वो थे राजा आदि रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में अथवा मनु वंश में, सूर्य वंश में, सभी को अतिक्रमण करके हो गए राम जी। और दूसरे इनमें जैसे भरत वंश में भरत जी, दुष्यंत पुत्र भरत है, तो वो भी अतिक्रमण करके पैदा हुए थे, हुए कि नहीं, अतिक्रमण करके पैदा है। और पांडवों में, कौरव पांडवों के मध्य में अर्जुन अतिक्रमण करके पैदा हो गए। तो इस प्रकार से तो सभी से अधिक तुम जातो, इस प्रकार से जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं केवल पिता पुत्र की नहीं, न केवलम पुत्र से एवं स्तुति अपि यथोक्त पुत्र संपन्न पितुर। कहते हैं एक पिता की अकेली स्तुति नहीं है, अब पुत्र की अकेली नहीं, पिता पुत्र से युक्त पिता की भी स्तुति है, माता पिता पुत्र तीनों की स्तुति है। कहे यस्य च एवं यदो ब्राह्मण से पुत्र जाता है, कि जिस ब्राह्मण का इस प्रकार से पुत्र उत्पन्न होता है, सा च एवं स्तुत्यो भवती थी अध्याय। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऐसे ब्राह्मण ने जो पुत्र किया है, पुत्र को उत्पन्न किया, तो पुत्र की अकेली स्तुति नहीं बल्कि पुत्र से युक्त पिता की भी स्तुति है कि नहीं। तो पितृ पुत्र पिता और माता, माता पिता और पुत्र तीनों की स्तुति इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इस प्रकार से चौथा अध्यार ऊपर से ले लेने से, जिस प्रकार से पुत्र की स्तुति हुई है, माता की स्तुति है, उसी प्रकार से पिता की भी स्तुति है। इस प्रकार से अध्यार कर लेना चाहिए, ऊपर से ले लेना चाहिए अनुवृत्ति, उसी अर्थ को। माता की और पुत्र की स्तुति करी श्रुति ने, उसी प्रकार से पिता की भी स्तुति हो गई, तुम भी इसी प्रकार के हो, योग्य हो। जैसे माता की स्तुति स्पष्ट हो गई थी, वर्णन करती, पुत्र को इस प्रकार से वर्णन करती, तो पुत्र के साथ साथ पिता की भी स्तुति हो गई। इस प्रकार जान लेना चाहिए। मंत्र कर्म के अनुष्ठाता, यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी हुई है, मंत्र कर्म के अनुष्ठान करने वाले प्राणोपासक की भी इस प्रकार से उस पिता की स्तुति हो गई, इस प्रकार जानना चाहिए। 3 नंबर है, 3 नंबर में साचा पिता पुत्र के, जैसे पुत्र की स्तुति है ना, पुत्र महान अतिक्रमण करके स्थित है, उसी प्रकार से पिता भी स्थित है, इस प्रकार से। अब जो चौथा ब्राह्मण समाप्त हो गया, 5वां ब्राह्मण वंश परंपरा को लेकर के,
तो वंश परंपरा को क्यों वर्णन किया कि वंश परंपरा से इसलिए वर्णन करते हैं कि एक तो स्तुति हो जाती है और ये विद्या कहाँ से आई है, विद्या कहाँ से आई वहाँ से जानकारी प्राप्त हो जाती है, और दूसरे वंश परंपरा का वर्णन करने से वो वंश पारे अरे आचार्य क्या करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यहाँ पर वंश परंपरा का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर वंश ये विद्या वहाँ से आई है। तो सबसे पहले नीचे से लिया है, कहाँ से लिया है, नीचे से ले जा करके हिरण्यगर्भ में ले जाकर लीन कर दिया। तो पंचमी यहाँ पर इससे यहाँ से द्वितीया से लिया है और पंचमी से लिया है। पंचमी द्वितीय वाले ने से द्वितीय पंचमी वाले से लिया है, द्वितीय वाले ने लिया है, प्रथम वाले व्यक्ति ने लिया है और पंचमी वाले से लिया है। पंचमी वाले से विद्या अर्जन की है और द्वितीय प्रथम वाले ने ली है, इस प्रकार से। तो इसका पाठ करते हैं। अत वंशः पौती मासी पुत्रा कात्यायनी पुत्रात् कात्यायनी पुत्रो गौतमी पुत्राद गौतमी पुत्रो भारद्वाजी पुत्राद भारद्वाजी पुत्रः पाराशरी पुत्रात् पाराशरी पुत्रा औपसवस्ती पुत्राद औपसवस्ती पुत्रः पाराशरी पुत्रात् पाराशरी पुत्रः का नहीं है ना, पर हाँ पाराशरी पुत्रः कात्यायनी पुत्रात् कात्यायनी पुत्रः कौशिकी पुत्रात् कौशिकी पुत्रः आलम्बी पुत्राच्च वैयाघ्रपदी पुत्राच्च वैयाघ्रपदी पुत्रः काण्वी पुत्राच्च कापी पुत्राच्च कापी पुत्रः अब यहाँ पर इसका व्याख्यान कर लेते हैं, है ना। तो अत इसके नंतर इस प्रकार से पुत्र के पैदा हो जाने के पश्चात अतेन इदानी वर्तमान काल में अब समस्त प्रवचन वंश जो विद्या जहाँ से आई है, इस प्रकार से वंश का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये वंश है। पौती मास नाम के पुत्र ने, पौसी नाम के पुत्र ने, प्रथमा विभक्ति हो गई पौती मासी पुत्रा, पौती यहाँ पर पौती मासी नामक जो पुत्र है, तो पुति मासी पुत्र मास के पौती मास हो गए, पौती मास की पौती मास पुत्र के पुत्र 3 पीढ़ी पुत्र के पुत्र हो जाते हैं। पुति मास शब्द हो गया, पर पौती मास हो गया, पर पौती मासी हो गया, इस प्रकार से। तो एक पुत्र के पुत्र तीसरी पीढ़ी में अथवा द्वितीय पीढ़ी में, तो उस प्रकार से। तो पौती मासी के पुत्र ने यहाँ पर पौती मासी के पुत्र ने कात्यायनी के पुत्र से ये विद्या अर्जन की। कात्यायनी मतलब चाहे तो याज्ञवल्क्य की पत्नी को ले लीजिए,
चाहे रूसी कात्यायनी ले लीजिए, कोई भी हो जाए। और कात्यायनी के हाँ, तो फिर कात्यायनी के पुत्र ने ये विद्या किस लिए कि गौतमी के पुत्र से लिए। गौतमी के पुत्र ने किस लिए? भारद्वाज के पुत्र से लिए, भारद्वाज के पुत्र से। और भारद्वाज के पुत्र ने किससे ली? कि भारद्वाज के पुत्र ने पाराशरी नाम के पुत्र से ली, पाराशरी के पुत्र से। पाराशरी नाम के पुत्र ने किससे ली? कि औपस्वस्ती पुत्र से लिए। औपस्वस्ती पुत्र ने किससे ली? पाराशरी। अभी गोत्र परंपरा है, वंश परंपरा भी हो सकती है, गोत्र परंपरा भी हो सकती है। तो पाराशरी पुत्र से ली। पाराशरी पुत्र ने किससे ली? कात्यायनी पुत्र से ली। अब ये पहले वाले कात्यायनी पुत्र अलग हो गए, ये दूसरे वाले अलग हो गए। हाँ, अलग अलग है। तो कात्यायनी पुत्र ने किससे ली? गोत्र भी है, गोत्र भी हो जाएगा, गोत्र और दूसरे ऋषि भी हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। तो कात्यायनी पुत्र ने किससे लिए? कौशिकी पुत्र से लिए। अब कौशिकी ये गादी के पिता भी कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण भी हैं। फिर तो कौशिकी पुत्र ने किससे ली? आलम्बी के पुत्र से ली। आलम्बी के पुत्र से ली और वैयाग्रपदी से, दो से लिए। आलम्बी पुत्र से और वैयाग्रपदी से, दो से लिए ये विद्या। वैयाग्रपदी ने काण्वी के पुत्र से लिए, काण्वी पुत्र से, और काण्वी पुत्र ने कापी पुत्र से ली। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है ना। अब दूसरा यहाँ पर कितना बड़ा है मंत्र, बहुत बड़ा है ना।